हाय गाइस, ओम नमः शिवाय, जय महाकालेश्वर। तो आज इस वीडियो में अपन ये बात करने वाले हैं कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू दिया था ऑफलाइन कैंपस के अंदर। उससे पहले मैंने कभी भाई इंटरव्यू दिया ही नहीं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मेरे पास इंटरव्यू का। कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कुछ अता पता ही नहीं भाई। हाँ ठीक है, पहले हमारी जो क्लासेस वगैरह हुई थी, मॉक इंटरव्यू थे, उसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है बंदे को कि यार इस तरीके से सब कुछ होने वाला है आगे। तो जब कंपनी आती है सबसे पहले तो वो खुद के बारे में बता देती है, खुद के बारे में प्रेजेंटेशन दे देती है कि हम ये काम करते हैं, इस जॉब प्रोफाइल के लिए आए हैं, इतना लाख का पैकेज है, और वो सब चीज़ें वो प्रेजेंटेशन दे देती है आप लोगों को, सभी बच्चों को बिठा के, जितने बच्चों ने रजिस्टर करा है, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसका ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इस कंपनी का भी पहली बार जिंदगी में, पहली बार किसी कंपनी में ऑफलाइन इंटरव्यू देने के लिए गया था, और सबसे पहली बार ही जीडी दिया था मैंने। ठीक है, अब आता है भाई इंटरव्यू वाला सीन। तो भाई मेरे सामने दो जने बैठे थे, तो मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि कोट पैंट पहन रखा था। ठीक है, बट टाई लगाना मेरे को सच में पसंद है नहीं, तो टाई मैंने नहीं लगाई हुई थी। ठीक है, क्योंकि मेरे को यार टाई लगाना पसंद ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है ये फांसी का फंदा है यार, गले में क्यों लटकाना है इसको। और कभी इंटरव्यू भी होता है तो बंदे पर्सनली एक दिन पहले हेयर कट, बियर कट प्रॉपर लेके आते हैं। भाई अपने से नहीं होता ये सब। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें शो ऑफ है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, मेरा मन करेगा, कभी टाइम मिले तो मैं कर लेता हूँ जाके। जैसा अभी मैं गया कटिंग की दुकान पे, उसने भाई बाल काटे यार, गलती से साइड में से थोड़ी सी ये जो दाढ़ी थी अपनी, वो एकदम ऐसी कर दी ट्रिम सी। मैं कहा यार इसने तो पूरा खराब कर दिया, फिर क्लीन शेव करनी पड़ेगी, नहीं तो क्लीन शेव पसंद ही नहीं अपने को। ठीक है, और शायद तक मैं व्लॉग वगैरह आज तक आपने मेरे को क्लीन शेव में देखा भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो अपनी बियर्ड वियर्ड ही रहती थी। ठीक है, तो अपन भाई वैसे ही थे। अपना ऐसा था कि यार कंपनी ले तो भाई जैसे है ना वैसे ही ले ले, क्योंकि अपना ऐसा है कि अगर कंपनी में जाएंगे और उसके बाद वो देखेगा यार ये बंदा ऐसा कैसा है, ये दिखने में इसकी तो बियर्ड सेट नहीं है, इसके तो बाल सेट नहीं है, तो उसकी क्या है, आप जब इंटरव्यू में ऐसे क्लीन से होके बैठते हो ना, एकदम हैंडसम से, एकदम बोल्ड सा लुक आपका जो आता है, ठीक है, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन होती है अरे यार ये तो ऐसा ही रहता होगा। तो भाई मेरे को देख के उस बंदे को लगना चाहिए कि ये तो ऐसा ही रहता है जैसा ये अभी इंटरव्यू में उठ के आया है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं वैसा ही रहता हूं। मैं शो ऑफ नहीं कर सकता भाई। मेरा ऐसा है कि कंपनी में जाने के पीछे मैं 10 चीजें वो नहीं करूंगा जो मैं नहीं हूं, और मैं यही चीज आपको बोलूंगा कि आप जैसे हो ना, आप वैसे ही रहो। जो कंपनी आपके पास आ रही है, ठीक है भाई, वो आ रही है, अगर आप में कैपेबिलिटी होगी, अगर आप में स्किल्स होगी, तो वो आपको ले लेगी ना यार। अगर किसी कंपनी ने आपका चेहरा देखना, आपके बाल की स्टाइल देखनी है, आपके बियर्ड की स्टाइल देखनी है, आप काले हो, गोरे हो, सांवले हो, यही सब चीजें देखनी है, हैंडसम बंदा देखना है, तो फिर भाई घने बच्चे हैं, हजारों में बच्चे हैं, वो उनको ले जाएंगे। अपने क्यों जाए उस कंपनी में? मेरा मानना ये है, अगर तुमको यही सब चीजें देखनी है तो तुम दूसरे बच्चे ले जाओ यार, बच्चों की कमी थोड़ी है। घने बच्चे हैं, सेक्सी सेक्सी बच्चे हैं, एकदम हैंडसम हैंडसम दिखने वाले घने बच्चे हैं, उनको लेके जाओ तुम। भाई हम तो ऐसे ही दिखते हैं, अपने हिसाब से अपन ठीक लग रहे थे। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि एकदम गुंडे मवाली टाइप लगे, मतलब अपन जैसे रहते हैं अपन वैसे ही थे, तो अपन वैसे ही उठ के चले गए। उसके बाद भाई चालू होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में गए, बैठे, उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताओ। तो भाई अपने बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, इंग्लिश में बताया था। एक चीज बता देता हूं कि स्टार्ट जब करोगे ना इंटरव्यू, तो इंट्रोडक्शन वगैरह तो यार सच बोलूं तो एकदम रटा पड़ा था, क्योंकि ऑनलाइन में इंटरव्यू इतनी बार दिए तो ना वो चीज याद हो जाती है कि आई एम फ्रॉम ये फलाना ढिमका, सब कुछ एकदम रटा रहता है। तो वो उनके सामने जाके सारा का सारा बोल दिया कि भाई ये सीन है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे। तो अपना सीन ऐसा है भाई कि मैं पूरी इंग्लिश कभी भी नहीं बोलता। अगर सामने वाले को प्रॉब्लम होगी तो भाई सामने वाला टोक देगा आपको, सीधी सी बात है कि भाई आप इंग्लिश में बोलो। उस 5 या 10 मिनट में मैं जैसा भी इंसान हूं, गंदा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, जैसा भी हूं ना, सब इसके सामने बता दूं। उसके बाद इसका मन करे तो ले, उसके बाद मन करे तो भाई मत ले। अपन ऐसे हैं कि अपने को, अपन नौकरी लेने के लिए नहीं जा रहे भाई, अपने को नौकरी नहीं चाहिए। इंटरव्यू का मतलब होता है सामने वाला जो बंदा बैठा है, आप बैठे हो, आप दोनों एक दूसरे को जानो। मैं इंटरव्यू का मतलब ये समझता हूं कि वो मेरे को जाने और मैं उसको जानूं। इंटरव्यू वगैरह चला, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, हिंदी में चल रहा था बढ़िया, अपन ने तो हिंदी में स्विच मार दी था, बढ़िया हिंदी में चल रहा था। आप पूछते हो ना क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ। अधिकतर थोड़े बहुत
जो भी मेरे को याद है, तो वो पूछते हैं कि अपने आप को आप फ्यूचर में कहाँ देखते हो, ठीक है, आपने इस जॉब प्रोफाइल के लिए हमारी कंपनी में क्यों रजिस्टर करा, आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हो। मार्केटिंग एंड सेल्स की है तो वो बोलेंगे कि आपका पहले क्या इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस रहा है, और ये भी बोल सकते हैं क्या आप हमारा जो टारगेट है वो पूरा का पूरा अचीव कर लोगे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो आपसे रिलेटेड पूछेंगे। हो सकता है आपके फैमिली के बारे में पूछ लें, ठीक है, फादर के बारे में पूछ लें, आपके पास्ट के बारे में पूछ लें, आपने एमबीए क्यों चूज़ करा उसके बारे में पूछ लें। जैसे मेरा बीएससी एग्रीकल्चर था, उसके बाद एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में था, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये क्यों चूज़ किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि वो पूछ सकते हैं, उनका मन करेगा ना भाई वो पूछ लेंगे। मैं सामने वाले का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं उसको जानना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। अपने को है कि भाई क्लियर कट हो जाए एक बार में ही सारी चीज़ें, जो मन में डाउट है वो पूछ लो, अभी बंदा सामने बैठा है, बाद में अपन फ़ोन पे पूछें या फिर दोस्तों से पूछें क्योंकि उनको भी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मेरा ऐसा था, मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि सर जैसे आपकी कंपनी में ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है, आप मान लो ले लेते हो, उसके बाद सर सीन ऐसा है कि आपका जो पैकेज है, उनका जो पैकेज था वो 4.2 4.5 लाख के आसपास था। कंपनी का नाम नहीं पता और एग्जैक्ट पैकेज नहीं पता क्योंकि बहुत पहले आई थी ये कंपनी, ठीक है। तो मैंने उनको बोला सर कि ना आपकी कंपनी में जो इतना पैकेज है ये ठीक है, अगर मेरे को आप जॉब लोकेशन देते हो जयपुर की तो मैं आपके लिए इस पैकेज में काम करने के लिए तैयार हूँ। बट अगर सर आप मेरे को कोई दूसरी जॉब लोकेशन देते हो ना, मान लो कि पंजाब साइड की कोई दे दी या फिर कोई भी जहाँ पे मेरा होम टाउन नहीं है, तो सर मेरा इतने पैसों में काम नहीं चलेगा। मैंने भाई सीधा क्लियर कट ये बोल दिया था। बेसिकली मैं नेगोशिएट कर रहा था और मैंने उनको बोला था कि सर अगर आप मेरे को 6 लाख दे दोगे तो मेरे लिए ठीक होगा, और 6 लाख मेरे को फिक्स्ड चाहिए। मैंने सीधा ये बोला था, एकदम सच बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि आपको दोगली बातें करूँ या घुमा फिरा के बात, एकदम सीधी बात बोल रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे बोली थी। तो मैंने कहा अगर सर आप 6 लाख दे सकते हो तो सर दूसरी जॉब लोकेशन के लिए मैं तैयार हूँ, नहीं तो सर अगर आप जयपुर दे दोगे तो सर इतना ही पैकेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर बाहर रहेंगे तो खर्चा ज़्यादा, खाने का खर्चा ज़्यादा, रहने का ज़्यादा, और अभी हाल फिलहाल उस टाइम पे मेरा एलपीयू में ये देख लो कि खाने का 10-12 हज़ार रुपये लग जाता था, ठीक है, महीने का बता रहा हूँ, और रहने का तो हॉस्टल था ही। तो अगर बाहर मैं कहीं पे रह रहा हूँ और खा रहा हूँ तो 20,000 25,000 रुपये कहीं नहीं गए, वो लग जाएंगे। जब मैंने उनको बोला ना कि मैं 6 लाख रुपये लूँगा अगर किसी दूसरी जॉब लोकेशन पर आप मेरे को देते हो, तो उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा जब आपका इतना पैकेज हो सकता है। भाई अपन बंदे ऐसे थे कि अपने को स्टार्टिंग में ही उतना ही पैकेज चाहिए था, क्योंकि अपना सीन ऐसा है कि सामने वाली कंपनी बाद का जब बोल रही है वो बाद में ही रह जाता है, कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि ऐसा था कि यार यहाँ से प्लेसमेंट ले लिया, उसके बाद आगे तो हम अगर हमारी वाट लग गई फिर क्या होगा, उसी कंपनी में रह गए, बाद में प्लेसमेंट तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि एक बार ही प्लेसमेंट होगा आपका। वो बोले कि ऐसा है कि हम जॉब लोकेशन भी दूसरी ही मिलेगी, मतलब जयपुर तो नहीं दे सकते क्योंकि उनकी कंपनी थी नहीं शायद जयपुर के अंदर, तो जयपुर में तो मिलना इम्पॉसिबल था, ठीक है। दूसरी बात रही कि दूसरी जॉब लोकेशन पे 6 लाख, तो उन्होंने बोला कि 6 लाख रुपए तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारा तो यही रहेगा 4.2 पता नहीं 4.5 जो भी था। उन्होंने शायद थोड़ा ज़्यादा किया भी था, पता नहीं मेरे को किया था या नहीं किया था, कन्फर्म याद नहीं है मेरे को, बट उन्होंने कहा था पैकेज तो इतना ही रहेगा। तो बट हाँ आपका प्रमोशन जो है वो हो जाएगा आप हमारे साथ जब काम करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक तरीके से सामने से पता लग ही जाता है कि सामने वाला अपने को लेना चाहता है, उसकी बातों से पता लग जाता है, ठीक है। तो पता तो लग गया था कि यार हाँ बंदा लेने को तैयार है, बट उसने कहा था अगर आप इतने पैकेज में हो तो फिर अपन बात करते हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर यार मेरा इंटरव्यू उधर ही ख़त्म हो गया था। मैंने कहा था ठीक है सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं बाहर आ गया था। उस दिन जब नेगोशिएट करा ना पहली बार, और सामने वाले कंपनी ने बोला कि हम आपको 4.2 जो भी उसका पैकेज था इतना तो दे सकते हैं, बट 6 नहीं दे सकते। ठीक है वो कंपनी नहीं दे सकती, बट अपने को इतना पता लग गया था कि भाई अपनी औकात उतनी है कि अपन 4 लाख 4.5 लाख के पैकेज में कोई कंपनी अपने को हायर कर लेगी, अपने में इतनी एबिलिटी तो है ही। तो उस दिन लगा कि हाँ, उस दिन जो अपना कॉन्फिडेंस था ना वो अच्छा सा और हो गया, मतलब मजबूत होगा भाई, ऐसा होगा मतलब हाँ भाई अब तो। पहले तो ऐसे लगता था कि खुद पे डाउट सा होता था कि यार
अब क्या अपने ऐसा औकात है, 3-4 लाख का पैकेज भी मिल पाएगा अपने को। बट उस दिन के बाद ना ये कंफर्म हो गया था अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब इस कंपनी में तो नहीं जाना, क्योंकि मना कर ही दिया था मैंने, क्योंकि अपना सीधा था 6 लाख में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यार कंपनी की प्रोफाइल भी चेक करनी पड़ती है। अब प्रोफाइल में देख के समझ आ ही रहा है कि कोर से रिलेटेड कंपनी है, भली फिक्स्ड अमाउंट उसका 4.2 4.5 हो, ठीक है, बट वही है कि यार आपको कहीं ना कहीं मिलना तो पड़ेगा ही पार्टनर से, उनको उसके बारे में बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, तो उसमें जाके सेमिनार या फिर आपके कुछ भी हो गए, आपको लेक्चर्स देने पड़ेंगे, जो भी है यार, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी उसके बारे में। बेसिकली उनका जो मार्केटिंग है वो आपको करवाना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो सीन ऐसा था। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये होती है, इंटरव्यू के अंदर 15 मिनट 20 मिनट तो बैठना बहुत दूर की बात है, 2 मिनट में इंटरव्यू खत्म होता उनका, 2-3 मिनट में। मेरे को तो समझ नहीं आता भाई, तुमको डर किस बात का है? घर वालों के सामने बढ़िया जुबान चला लेते हो, ठीक है, दोस्त लोगों को गंदा बोल लेते हो, गाड़ी देने में 1 नंबर, भाई तुम्हारी इंटरव्यू वाले के सामने हवा टाइट हो जाती है। मेरे को तो समझ नहीं पड़ता क्यों। इंटरव्यू में एक चीज बताओ, तुम डर क्यों रहे हो? गाली थोड़ी दे रहे हो तुम किसी को, बुरा थोड़ी बोल रहे हो। तुम्हारे मन में जो भी डाउट है वो क्लियर करो, जो भी चीजें वो बोल दो। हिंदी में मन कर रहा है हिंदी में बोलो, पंजाबी इंग्लिश जिसमें चाहे उसमें बोलो यार। एक चीज बताओ कि अगर तुमको इंग्लिश नहीं आ रही या फिर तुमसे नहीं निकल रही तुम्हारे मुंह से, तो तुम चुप बैठ के, क्या वो बढ़िया बात है कि तुम चुप बैठ रहे हो? भाई चुप बैठे रहोगे तो 100% कंफर्म है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना ही नहीं, क्योंकि तुम कुछ बोल के ही नहीं आए भाई उधर। तुम 1-2 मिनट सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड ये सब बोल के आए हो। उसने पूछा आपका नाम, लखविंदर पाल। उसने पूछा कहाँ रहते हो, जयपुर। उसने पूछा MBA क्यों करी, स्कॉलरशिप मिल गई थी इसलिए कर ली। ये होगा 1 वर्ड। भाई एक्सप्लेन करनी है चीजें। अपना सीन ऐसा होता है कि सामने वाले ने अपने से पूछ लिया ना कि अपने बारे में बताओ, तो भाई A से लेकर Z तक सब कुछ समझा देते हैं उसको, भले 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। आपको एक ऐसी स्टोरी टेलिंग करनी है सामने वाले को कि सामने वाले को मजा आने लग जाए आपकी स्टोरी सुनने में। आप जब बोलो तो वो आपको ही सुनता रहे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसको समझ नहीं आया पूछूं क्या, आपने सारे जवाब पहले ही दे दियो। आपको ऐसा बनना है, ज्यादा भी नहीं बोलना, एक समय पे आके रुकना भी है, बट आपको समझ आ जाएगा कि सामने वाला क्या आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। हिंदी इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है यार, हिंदी इंग्लिश तो बाद की बात है। आपको इंटरव्यू में जाके चुप नहीं बैठना, आपको खुद का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है, आपको शिवर नहीं करना भाई, हाथ नहीं कांपने चाहिए आपके, आपकी जुबान नहीं कांपनी चाहिए। तो तुम में ना कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तुम्हारी बात में दिखना चाहिए। तुम्हारी बात ऐसे नहीं धीमी धीमी आवाज में बोल रहे हो, एकदम दमदार आवाज में बोलना। तुमको जो भी चीजें पॉइंट रखो तो लगना चाहिए हाँ भाई किसी बंदे ने पॉइंट रखा है या फिर किसी लड़की ने पॉइंट रखा है। तुम्हारा ये होना चाहिए कि भाई मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, इन 5 मिनट को मैं 10 मिनट या 15 मिनट में कैसे कन्वर्ट कर लूं। तुम जब 5 मिनट से तुम्हारा टाइम, तुमको लगेगा ना यार मेरे को बैठे हुए 10 मिनट हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि सामने वाला तुम में इंटरेस्ट ले रहा है भाई। तुमको खुद समझ में आने लग जाएगा क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। और सच बता रहा हूं, 1-on-1 इंटरेक्शन, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू तो सबसे बेस्ट चीज लगती है मेरे को। उसमें आपके पास सामने वाले इंसान को बताने का मौका है, आप खुद को अच्छे से बता सकते हो सामने वाले इंसान को। एक बात बताओ, तुम्हारे सामने वाला कुछ लग तो रहा नहीं, अब तुम साला कुछ भी बोलो ना यार। अगर तुम कुछ गलत भी बोल दोगे, तुम्हारे मुंह से एक चीज समझो कि कुछ गलत, मैं गाली वाली की बात नहीं कर रहा, अगर मान लो तुम्हारे मुंह से किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया, तो भाई क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कौन सा वो तुमको जानता है, कौन सा तुम उसको जानते हो, कौन सा तुमने आगे मिलना है। इंटरव्यू ऐसे दो कि भाई सामने वाले को लगना चाहिए कि यार एक बंदा था उसका भी इंटरव्यू लिया था, क्या बंदे का कॉन्फिडेंस था, लगना चाहिए सामने वाले को। भले तुमको कुछ नहीं आता हो, भले तुम नालायक हो। मेरे को क्या कुछ आता है भाई? कुछ नहीं आता था मेरे को। पढ़ाई का कुछ पूछ लो, हाँ मतलब ठीक है, बहुत सारी चीजें आती थी, बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। जो नहीं आती थी मैं सीधा क्लियर कट बोलता था, नहीं आता सर मेरे को, क्योंकि यार ये माइंड ही तो है, जो चीज़ रोज हम रीड करते हैं, जो पढ़ते हैं वही याद रहता है भाई। पुराना 1-2-3 साल पुराना मैं तो भूल जाता हूँ, मेरे को तो याद नहीं रहता। क्लियर कट रहो ना, जो आता है आता है, नहीं आता नहीं आता। आपकी जुबान से पता लगना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मतलब ऐसे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू के अंदर भाई डिप्लोमेटिक बन जाते हैं, एकदम फेक बन जाते हैं। उनकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है ना, शायद वो अगर वो दिखा दें सामने वाले इंटरव्यूअर को, भाई उनका सिलेक्शन हो जाए। भाई
ज़िंदगी में हमेशा झूठ मत बोलो। कहते हैं ना कि जो झूठ का साथ लेता है वो किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाता ज़िंदगी में। हमेशा सच जो है वो बोल दो। सुनने में हो सकता है सामने वाले को कड़वा लगे, बट कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन करवा देगा। खुद से ऑनेस्ट रहो ना यार। मेरा ऐसा सीन है कि यार अपन जो भी बोलेंगे भाई क्लियर कट चीज़ें बता देंगे, एकदम सच सच। अपने से झूठ नहीं बोला चाहता। लेना होगा तो ले लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, इतनी सी तो बात है। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ें झूठ बोल दूं या फिर ऐसे फेक बन जाऊं या फिर डिप्लोमेटिक बन जाऊं ना भाई, मेरे को रात को नींद नहीं आती। मैं तो सपने में वही चलता रहता है या फिर मेरे रात भर दिमाग में वही चलता रहता है कि यार गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं हुई ही नहीं, ऐसा मैं कैसे बन गया। तो आपको वही चीज़ बता रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर रहना है। आपको हिम्मत नहीं हारनी यार। आपको ये देखना है कि कंपनी तो आई है, इंटरव्यू तो ले रही है, बिंदास इंटरव्यू दो यार। किस बात का डर है तुम लोगों को। कोशिश करो कि खुद को एक्सप्लेन करो, क्योंकि सामने वाला जो इंटरव्यू लेना है वो आपको नहीं जानता भाई, वो आपको जानना चाहेगा। और जो इंसान उसको सबसे ज़्यादा खुद के बारे में समझा देगा वो उसी को ले लेगा। हर चीज़ में यही नहीं है कि आपकी पढ़ाई काम आएगी भाई, नहीं यार। पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। आपके बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको मजबूर हो जाए भाई इसको तो लेना ही पड़ेगा। दूसरों ने तो बोला ही नहीं, ये तो बोल क्या धांसू रहा है। भले इसको चीज़ें नहीं आती हो, चीज़ें तो किसी को भी नहीं आती। कौन सा यहाँ पे जो पढ़ लिए उनको बहुत सारी चीज़ें आती है, जो आगे वो काम कराने वाले किसी को कुछ नहीं आता भाई। जो कंपनी इंटरव्यू लेती है, सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद वो खुद सिखाती है, उसके बाद काम आता है बच्चों को। स्टार्टिंग में तो सब नालायक ही होते हैं, क्योंकि कंपनी में किसने काम करा, सब फ्रेशर है भाई। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपको किसी भी इंसान को कॉपी नहीं करना है कभी भी खुद की ज़िंदगी में। अगर आप दूसरे इंसान को खुद पे कॉपी कर लेते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी है ना वो दब जाएगी। आप जो हो वैसे रहो। मैं यही बोलूँगा कि हमेशा रियल रहो, जैसे हो वैसे रहो। आपको चीज़ गलत लग रही है आप बोलो, आपको चीज़ बढ़िया लग रही है आप बोलो। चुप बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला चुप बैठने से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बढ़िया एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, एकदम जेल वेल लगा के आएंगे, बढ़िया क्रीम सी लगा के आएंगे, एकदम शूज़ पॉलिश। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बट भाई ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं। आपकी पर्सनैलिटी दिखने में तो एकदम धांसू है, बट वहाँ पे जब जाके बैठो ना, तो उस पर्सनैलिटी से ऊपर पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। कहीं उधर जाके तुम चुपचाप ही ना बैठे रह जाओ। तुम्हारी दिखने में पर्सनैलिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, बट तुमने जब बोला तो तुम बोल ही नहीं पाए, या फिर तुम बोलना चाह रहे हो पर बोल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं करना है तुमको भाई उधर। तो आपका जो आउटर अपीयरेंस है ना, अच्छे कपड़े, जेल वेल, क्रीम वगैरह, जूते पॉलिश, बढ़िया बात है, होना चाहिए। बट अगर नॉर्मल सा भी अटायर है, नॉर्मल भी कपड़े पहन रखे हैं, टाई नहीं लगा रखी है, हमारे जैसे बाल है लंबे से थोड़े, बियर्ड सेट ना है, जूते पॉलिश है, तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। वो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है और भी अलग हो। अगर आपके जूते पॉलिश नहीं है, ठीक है, और आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो यार जूते पॉलिश होने चाहिए। ये क्या है कि एक नेसेसिटी है कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए। कोट पैंट पहना हुआ होना चाहिए, ठीक है। टाई लगाओ नहीं लगाओ वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोट पहनो नहीं पहनो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जरूरी नहीं है कोट पहन के जाना यार। आप फॉर्मल ड्रेस में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में दुनिया पता है क्या कर रही है? आज के टाइम में हर स्टूडेंट ये कर रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है भाई, वो शो ऑफ कर रहा है। वो बढ़िया से खुद की पर्सनैलिटी को एकदम जकास तरीके से सूट बूट पहन के तैयार हो रखा है। खतरनाक है उसकी पर्सनैलिटी, बट भाई इंटरव्यू में जाके ना बोला नहीं जा रहा, उससे बात नहीं करी जा रही, उसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे, उसको ये नहीं पता कि बोलूँ क्या, उसके पास वर्ड्स ही नहीं है, उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें ही नहीं है, वो चुप बैठा है जाके। वो चीज़ नहीं करनी भाई। आपकी पर्सनैलिटी सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने ज़्यादा वो नहीं हो, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रखे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉर्मल ब्रांड पहनी है उसी में ही काम चल जाएगा। आप एकदम डिसेंट से लगने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। बट आप जब बैठ के उधर बात करो ना, तो भाई 10 लोग आपको ही देखते रह जाने चाहिए। साला बात करने का तरीका तुम्हारा ऐसा होना चाहिए। घबराना नहीं है भाई, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। घबराना क्यों है भाई? सामने वाला कोई तुम्हारा यहाँ पे जान थोड़ी ले लेगा अगर तुम गलत बोल दोगे तो यार लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाइयों को, बहनों को, सभी लोगों को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं,
कि भाई तुम्हारी जो रियल पर्सनैलिटी है, जैसे तुम हो, भले तुम अच्छे हो गंदे हो, भले तुम फेल हुए हो, भले तुम पास हुए हो, जो भी पूछ रहा है ना सामने वाला, उसको भाई क्लियर कट बता दो यार। उसके सामने डिप्लोमेटिक मत बनो। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलेगी, इतनी बात होगी। भाई जिस नौकरी में झूठ बोल के जा रहे हो, उस नौकरी का, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं समझता। मेरे को तो नहीं लगता है कि झूठ बोल के किसी कंपनी में जाके कुछ हो जाएगा यार। सच बोल के जाने का एक अलग मजा होता है यार। किसी कंपनी के लिए मैं खुद का बिहेवियर या खुद को नहीं बदल सकता भाई। अगर आपने खुद की पर्सनैलिटी किसी कंपनी के लिए बदल दी ना, तो फिर भाई आप खुद वो हो ही नहीं। आपने खुद की, मैं बोलूंगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी है। सेल्फ एस्टीम ही नहीं बची तुम में। तुम अच्छी चीजों के लिए खुद को बदल रहे हो, वो बढ़िया है, दैट्स गुड। बट अगर तुम खुद को बदल रहे हो खाली उस कंपनी में जाने के लिए, तो भाई ऐसा मत करो। ऐसा मत करो भाई, रात को नींद नहीं आएगी तुमको हमारे जैसे। हो सकता है नहीं आए, हो सकता है आ जाए। रियल रहो, ऑनेस्ट रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, मैं तो यही बोलूंगा भाई। और डरने की किसी से जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई बाड़ ना बांका कर सकता। तो हाथ फैलाने हैं तो ऊपर वाले के सामने फैलाना हमेशा। ये इंटरव्यू कंपनियों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, उसको कभी भी डाउन मत होने दो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, उसको अगर तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया तो भाई मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़ीरो है। तुम्हारी पर्सनैलिटी एकदम ख़त्म है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी बहुत सारी चीज़ जो भी मैंने बताई है इंटरव्यू से रिलेटेड। यार हो सकता है आपको इस इंटरव्यू से रिलेटेड जो चीज़ें बताई है, हो सकता है आपको लगे कि यार इस बंदे की हो सकता है पर्सनैलिटी गलत हो सकता है इसकी जो एक्सपीरियंस हो वो सही नहीं हो, पता नहीं ये क्या चीज़ें करता था, कटिंग, हेयर कट, बियर कट ज़रूरी। बट यार मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको वो चीज़ें शेयर करी है। अब हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है नहीं हो, दोनों ही बातें हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको वो चीज़ें लेके चलनी है। मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप हो आप वैसे रहो। आपको कोई इंसिस्ट कर रहा है कि आप चेंज हो जाओ, या फिर आप रट्टा मार के इंटरव्यू में जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर रट्टे में दो, भाई वो उस चीज़ मत करो। जो है वो है, ठीक है। पहले से चीज़ें प्रिपेयर करना अच्छी चीज़ है, मगर इतनी भी प्रिपेयर मत करो कि वहाँ पे जाके तुम एकदम साइलेंट हो जाओ, कुछ बोल ही नहीं पाओ, वर्ड्स ही नहीं निकले, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको थोपना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप का जो मन करे आपको वही करना है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी भी एक अपनी सोच है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, टेक केयर।